आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर के बारे में, जिसमें एक है यूरिया। फर्टिलाइजर मतलब होता है यूरोरक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। यूरिया हमारा इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, तो उसको पढ़ने से पहले हम उसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि यूरिया क्या होता है। ठीक है, तो उसको इसको समझना फिर आसान होगा। जैसे यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है NH2CO NH2 बोलते हैं, इसको केमिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एक सिंगल इकलौता फर्टिलाइजर होता है जो ऑर्गेनिक होता है, बाकी जो सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे हमारा DAP हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, मोनो अमोनियम फास्फेट हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, ट्रिपल सुपर फास्फेट हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। एक से इकलौता ऑर्गेनिक होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यूरिया किस टाइप का होता है फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। एक ऐसा होता है सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल होता है पानी में, ये हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, जब पानी में घुलता है तो पानी में यूरिया घुलते देखते हो हाथ क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जो बच्चे खेतों में काम करते हैं यूरिया छिड़के वो समझ जाएंगे तुरंत। तो वो हाईली सॉल्युबल होता है। और जब हाथ ठंडे होते हैं तो मतलब क्या होता है, जब घुलता है तो निगेटिव हीट रिलीज करता है, पॉजिटिव हीट निगेटिव हीट रिलीज करने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव हीट रिलीज करने का मतलब इंडोथर्मिक, उसमें ठंडा फील कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, अगर हम इसको जमीन पे ज़्यादा यूज करते हैं, एड सॉइल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा इसको मिट्टी पे अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट करता है, एसिडिक हमारा मिट्टी बना देता है कि बेसिक बना देता है कि न्यूट्रल इफेक्ट दिखाता है। तो इसको हम यूज करने से न्यूट्रल इफेक्ट दिखाता है। ये भी पूछता है कि मिट्टी पे यूज करें अगर यूरिया तो क्या इफेक्ट दिखाता है, तो न्यूट्रल इफेक्ट दिखाता है, कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। लेकिन क्या अगर ज़्यादा यूज करें तो भी अच्छा है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज करो तो भी कुछ घाटा ही होता है। क्या घाटे होते हैं अगर मिट्टी पर ज़्यादा यूज करें तो, ये मिट्टी को कॉम्पैक्ट बना देता है। कॉम्पैक्ट मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। एयरेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। एयरेशन मतलब एयर का सर्कुलेट करते रहना। ठीक है, तो कैपेसिटी अगर खत्म हो जाएगी तो पौधों का विकास और डेवलपमेंट एक खत्म हो जाएगा, अच्छे से बीज नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते, एक लिमिट में करते हैं। और इसका क्या होता है, 46.6 से मिनिमम इसमें 46% पाना पाया ही जाता है इसमें, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट जो है इसमें 46% मिनिमम पाया ही जाता है, इससे कम नहीं होता। ठीक है, इससे कम होगा तो फिर वो यूरिया निकल आता है, इतना पाया जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। तो इसको समझने से पहले इसमें यहाँ लिखा हुआ है 3 रिएक्शन लिखा गया है। इसमें बताया गया कि कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका कैसे कंप्लीट होता है। इसमें हमको इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है यूरिया बनाने के लिए, अमोनिया और CO2 इसका बेसिक रॉ मटेरियल होता है। जहाँ भी यूरिया की जो बनाई जाती है, जो भी फर्टिलाइजर प्लांट होते हैं उसमें 2 मेजर प्लांट होते हैं, एक अमोनिया प्लांट, एक एक CO2 का प्लांट। ठीक है, ये 2 मेजर प्लांट, एक अमोनिया प्लांट और दूसरा होता है यूरिया का प्लांट। अमोनिया यूरिया प्लांट 2 मेजर प्लांट होते हैं फर्टिलाइजर के। जहाँ से हम क्या करते हैं, अमोनिया प्लांट से ही अमोनिया CO2 निकाल लेते हैं। उसमें क्या होता है, हम 3 से 5 मोल अमोनिया लेते हैं और 1 मोल CO2 लेते हैं। ये हमेशा ज़्यादा लेते हैं, क्यों ज़्यादा लेते हैं उसको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। ये यहाँ से 3 मोल CO2 लेते हैं, एक इसका सिंबल है, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का सिंबल है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसको यहाँ से कंप्रेस करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर क्या होता है, गैस का, ये दोनों गैस फेज में होता है, इसका प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाता है। क्यों कंप्रेस करते हैं, क्योंकि हमें रिएक्टर में जहाँ रिएक्शन करानी होती है वहाँ हमको इतना अगर टेम्परेचर रखेंगे, 185 डिग्री टेम्परेचर, 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे, तभी हमारा ये जो दोनों मिक्स होकर क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। इसलिए हमको यहाँ का कंडीशन रखते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। जब रिएक्शन ये होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अगर इसके रिएक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमें क्या होगा, रिएक्टर फट जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कूलिंग की सिस्टम दे देते हैं, बाहर से जैकेट लगाते हैं, इसमें हम ठंडा वाटर देते हैं, इसका टेम्परेचर इतना मेंटेन रहे। टेम्परेचर मेंटेन, तो वहाँ पे 3 रिएक्शन होती है, अमोनिया CO2 मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाती है, जहाँ पे कन्वर्जन जो होता है पहले रिएक्शन का 100% होता है, पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अगर कंडीशन चेंज कर दो तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में चली जाएगी। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब टूटता है। जब टूटता है तो क्या बनता है, यूरिया बनता है और पानी बनता है। ठीक है, एक ऐसी इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, प्लस डेल्टा एच लिखा है, एक्सोथर्मिक को माइनस डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर तीसरा एक साइड रिएक्शन होती है, अगर यूरिया बन गया उसको हम बाहर नहीं निकालना है, रिएक्टर के अंदर यूरिया बन गया हम बाहर नहीं निकालना है, ज़्यादा समय तक यूरिया हाई टेम्परेचर पर रख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, पायरेट का फॉर्मेशन बन जाता है। पायरेट क्या होता है, एक इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, जो पौधों को जो जड़ें होते हैं, बीज होते हैं, उनको क्या करते हैं, मार देती है। ठीक है, पायरेट। उसके बाद हम ये 3 रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या होता है, यूरिया बन जाता है,
यूरिया बन जाता है, कुछ वाटर बन जाता है, कुछ क्या होता है अमोनियम कार्बोनेट अभी यूरिया में कन्वर्ट नहीं हुआ रहता है। बाकी से जो यहाँ से निकलती किस फॉर्म में निकलती हैं सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ के टॉप से निकलती है, लेकिन उनका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसको हम क्या करते हैं यहाँ से जो यूरिया बनती है रिएक्टर से यहाँ पे अभी 30 से 40% तक ही 30 से 40% तक ही रहती है, 30 से 40% ही यूरिया बनती है। बाकी क्या होता है हमारा ये सब होता है, अमोनिया होती है, CO2 होती है, अमोनियम कार्बोनेट होती है, ये सब होती है। इनका कंसंट्रेशन हमको बढ़ाना होता है, तो हमको क्या पता होता है कंसंट्रेशन बढ़ाना, तो क्या करते हैं इवापोरेटर लगाते हैं। तो यूरिया के बनाने के टाइम में हमेशा मैक्सिमम इवापोरेटर का यूज करते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ये सारे इवापोरेटर लगे हुए हैं। इवापोरेटर क्या करता है फ्लैश इवापोरेटर में भेजते हैं जहाँ पे हम 27 ATM 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं इस यहाँ पे प्रेशर क्या है 180 ATM प्रेशर है। इस प्रेशर को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, एक PRV का यूज करके इसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोलते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोलते हैं, जिसका हम प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। प्रेशर रिड्यूस करने पे और यहाँ पे क्या करते हैं इसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, जहाँ से हम पानी भेजते हैं एक साइड से, दूसरे साइड से स्टीम निकाल लेते हैं, तो इसका टेम्परेचर भी कम कर देते हैं। प्रेशर टेम्परेचर करके इसको इवापोरेटर में भेज देते हैं, जहाँ पे क्या होता है इस मिक्सर में क्या होता है जो ऊपर से निकला इसमें लिक्विड प्लस गैस दोनों का मिक्सर था। ठीक है, इसमें जब प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगा जो जिनका वॉल्यूम प्रेशर कम से वॉल्यूम पॉइंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसमें अमोनिया CO2 जो लिक्विड फेज में रहे होंगे, अमोनियम कार्बोनेट जो लिक्विड फेज में रहे होंगे, वो क्या होंगे सारे वेपर फेज में आ जाएंगे। वेपर फेज में आएंगे तो ऊपर से बाहर क्यों निकल जाएंगे, और यूरिया हमारा बाकी लिक्विड फेज में रहेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ऐसे बढ़ जाती है। यहाँ से जो निकलते हैं ये निकलता है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनिया CO2 वाटर, उसको हम बाहर दोबारा क्या करते हैं रिसाइकिल कर देते हैं, दोबारा यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो बचता है हमारा यूरिया उसको फिर फ्लैश ड्रम में भेजते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं 10 ATM यहाँ मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है प्रेशर, उसके बाद इसको हम यहाँ भी वही सेम काम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है अमोनिया और CO2 आप गैसें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, बचा हुआ हमारा जो यूरिया 80% यहाँ से एक्वस यूरिया मिलता है, इसको एक्वस यूरिया क्यों बोलते हैं, इसमें पानी भी होता है इसलिए एक्वस बोलते हैं। जैसे पानी की बोतलें आता है ना एक्वा नीर आता है, हाँ क्यों नाम एक्वा, एक्वा इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है पानी। ठीक है, तो यहाँ यूरिया जो होता है 80% यूरिया होता है 20% पानी होता है, इसलिए एक्वस यूरिया होता है। कहीं कहीं यूरिया को हम लिक्विड फॉर्म में भी यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज हम यूरिया का सॉलिड फॉर्म में करते हैं फर्टिलाइजर में, कहीं कहीं लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं जैसे मेडिकल और ट्रीटमेंट में। इसके बाद हम क्या करते हैं इस यूरिया को अगर हमको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं इसको वैक्यूम इवापोरेटर में ले जाते हैं, जहाँ पे 60 सेंटीमीटर Hg प्रेशर मेंटेन करते हैं। ठीक, जो कि नेगेटिव प्रेशर होता है, और 135 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यहाँ पे वैक्यूम इवापोरेटर में ले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम वैक्यूम इवापोरेटर से क्या करते हैं हम इसको प्रीलिंग टावर में भेजते हैं। प्रीलिंग टावर क्या होता है एक ऐसा टावर होता है जहाँ पे हम प्रील या ग्रेनुलर दानेदार चीज़ें बनाते हैं स्प्रे करके। यहाँ पे क्या होता है एक टावर जो होता है सबसे मेन पार्ट होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं अगर एरिया को ग्रेनुलर फॉर्म में चाहिए होता है तो उसको प्रीलिंग टावर में भेजते हैं। प्रीलिंग टावर एक लंबा टावर होता है जिसका हाइट लगभग 100 से 80 से 120 के आसपास रखते हैं। जीबी टावर होते हैं उनका हम 80 से 120 मीटर रखते हैं हाइट। ठीक है, हमारा जो HURL जो है हिंदुस्तान रसायन लिमिटेड जो गोरखपुर में है, उसकी जो टावर की हाइट थी 150 मीटर थी, सबसे ऊंची टावर की हाइट थी एशिया की, जो कुतुब मीनार के साइज का दूना होता है, जो कुतुब मीनार का दूना था। इसमें क्या करते हैं एक टावर होता है, इसके नीचे साइड से क्या होता है कुछ गैप होता है जहाँ से हवा ठंडी हवा अंदर की हो जाती है। ऊपर से क्या करता है एक मोल्टेन जो यूरिया होता है वैक्यूम इवापोरेटर से हमें 99% मोल्टेन यूरिया मिलती है, बाकी जो होता है 1% क्या होता है वाटर का वेपर रहता है, वाटर का वेपर रहता है। इसको हम ऊपर से स्प्रे कराते हैं, ये स्प्रे कराते हैं। स्प्रे कराने से क्या होता है स्प्रे कराने से क्या होता है कि उनका दानादार बनना आसान हो जाता है। नीचे से ठंडी हवा जाती है, ऊपर से स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है, ऊपर से गर्म हवा बाहर निकल जाती है, ये अपनी हीट यूज कर देता है, लिक्विड से क्या होता है फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वही दाने के रूप में नीचे की ओर गिरता है, वही लिखा है यूरिया ग्रेनुअल्स। ठीक है, यूरिया दाने के रूप में फिलिंग टावर से मिलता है। इसमें क्या होता है 8% से कम बायरेट, इसमें क्या होता है 1.5% मतलब 1.5% से कम बायरेट होना चाहिए। ये बार बार नाम आ रहा है बायरेट, इसको समझते हैं आपने फ्लो डायग्राम समझ लिया कि क्या होता है अमोनिया CO2 लाते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन करा के उसका बार बार उसको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इवापोरेटर में ढोकते रहते हैं। जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसको टावर में भेजते हैं जहाँ से उसको दानेदार रूप में पा लेते हैं। उनमें एक 3 रिएक्शन होते हैं, इसका फ्लो डायग्राम होता है।
इसमें क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो यहाँ से लिखा हमने कि लिखा है हाई प्रेशर पर रिसाइकिल सोल्यूशन बोला, निकल तो यहाँ से वेपर के फॉर्म में रहते हैं, यहाँ सोल्यूशन के बोलना है। क्या करते हैं यहाँ पे जो वेपर के फॉर्म में निकलती है हमारी अमोनिया CO2 अमोनियम कार्बोनेट, इसको क्या करते हैं कंडेंसर लगाए रहते हैं, यहाँ पे कंडेंसर होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। तो कंडेंसर क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए यहाँ हाई प्रेशर रिसाइकिल सोल्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या गैस के फॉर्म में है, लेकिन क्या है फ्लैश डैम है जहाँ पे प्रेशर कम होता है, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर की रिसाइकिल गैस है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है इसलिए हाई प्रेशर की रिसाइकिल है। बाकी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया CO2 को मोलर रेशियो में बढ़ा के क्यों देते हैं, अमोनिया हमेशा ज़्यादा क्यों देते हैं इसकी तुलना में। इसका देने का 2-3 रीजन होता है। पहला होता है अगर अमोनिया को हम ज़्यादा देने से क्या होता है, बायरेट का फॉर्मेशन कम होता है, बायरेट का फॉर्मेशन जो होता है वो कम होता है, बायरेट का फॉर्मेशन कम होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, अमोनिया अगर हम ज़्यादा देते हैं तो रिएक्शन हमारी क्या होती है, फॉरवर्ड के रूप में होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, मतलब आगे की तरफ बढ़ती है। अगर हम अमोनिया यहीं पर कमी करते हैं तो क्या होगा, जितना भी अमोनियम कार्बन बढ़ेगा तुरंत फिनिशिंग टूटने लगेगा। इसलिए अमोनिया ज़्यादा देते ताकि रिएक्शन हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहे, मतलब अमोनिया से अमोनियम कार्बोनेट बने, फिर अमोनियम कार्बोनेट फिर यूरिया में कन्वर्ट हो। अगर कम होगा तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड की ओर चली जाएगी। तीसरा हमारा क्या फ़ायदा होता है, यील्ड या प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है। CO2 हम ज़्यादा क्यों नहीं देते हैं, CO2 ना देने का रीजन क्या होता है, CO2 क्या होता है हमारा एसिडिक होता है। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ कार्बन क्या है हमारा नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या है CO2 है ना, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल जब क्रिएट करता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बोलते हैं उसको। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, सारे के सारे एसिडिक होते हैं। ठीक है, एसिडिक होते हैं, इसीलिए हम इसका ज़्यादा यूज नहीं देते हैं। दूसरा हमारा इसमें पूछता है कि अमोनियम कार्बोनेट कैसा होता है, हाईली कोरोसिव टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव टाइप का। जब ये लिक्विड फेज में होता है तो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। तो हम जो भी टावर रिएक्टर बनाते हैं इसका क्या होता है, एक इसका बना होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील की लेयर परत ऐसे लेयर बाय लेयर आपस में चिपका देते हैं, और बीच में इसके अंदर क्या होती है SS 316 की लाइनिंग करते हैं, 316 की लाइनिंग करते हैं जो कोरोजन से बचाने के लिए काम होता है। क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, हम पूरा टावर इसका नहीं बना सकते SS का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कास्टली पड़ेगा। SS के अलावा हम इसका भी यूज करते हैं, जर्कोनियम और टाइटेनियम का भी यूज करते हैं कोरोसिव से बचाने के लिए, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं ज़्यादातर। फिर इसमें पूछता है तुम्हारा बायरेट क्या होता है। बायरेट क्या होता है, हमारा बायरेट एक इसका यूज हम करते हैं, हम ये सीड पॉइजनिंग का काम करता है, सीड पॉइजनिंग का काम करता है। दूसरा हम इसका यूज हम कर देते हैं कैटल फीड के रूप में, जानवरों को खिलाने के लिए भी इनका यूज करते हैं, कैटल फीड बोलते हैं, जानवरों को खिलाने के लिए भी इनका यूज करते हैं।